सेवियर एकेडमी में बच्चों आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। तो आज बच्चों मैं बाबूराम आप सभी के लिए लेकर आया हूं बच्चों केमिस्ट्री की 4th यूनिट क्लास 12th की, जिसका नाम था बच्चों केमिकल काइनेटिक्स। और केमिकल काइनेटिक्स में बच्चों जो हम पढ़ चुके हैं अब तक वो पढ़ चुके हैं बच्चों रेट लो, यानी कि वेग नियम तक हम क्लियर कर चुके हैं। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, 2 या 3 क्वेश्चन करेंगे बच्चों, और उन्हीं 2 या 3 क्वेश्चन के माध्यम से आप बाकी सारे क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चों। और टॉपिक जो बच्चों हमारा रहेगा वो रहेगा वेग नियम का निर्धारण, यानी कि अगर आपको डेटा गिवन हो तो आप वेग नियम का निर्धारण किस प्रकार से कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? तो अगर अभी तक आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, वेग नियम नहीं देखा है, तो बच्चों सबसे पहले वेग नियम जाने क्या होता है, उसके बाद अंकित प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो बच्चों मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी आपके सामने लिखा हुआ है पहले से ही कि अभिक्रिया A + 2B gives 2C, A + 2B gives 2C से निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त होते हैं। तो बच्चों आंकड़े क्या क्या गिवन है आपको? प्रारंभिक सांद्रता दी हुई है किसकी? A और B की। किसकी? A और B की। तो A और B की बच्चों प्रारंभिक सांद्रता दी हुई है, और राइट हैंड साइड में आपका दिया हुआ प्रारंभिक अभिक्रिया गति, यानी कि अभिक्रिया का वेग, और मात्रा के बच्चों मोल, लीटर इनवर्स या मिनट इनवर्स। क्लियर बच्चों? तो स्टार्टिंग में A और B दोनों की प्रारंभिक सांद्रता कितनी दी हुई है बच्चों? 1.0। तो जब अभिकारक की सांद्रता 1.0 और 1.0 मोल प्रति लीटर है, तब बच्चों अभिक्रिया की गति कितनी है? 0.15। कितनी है बच्चों? 0.15। क्लियर? तो जब बच्चों A की कंसंट्रेशन आपने क्या कर दी? डबल। पहले कितनी थी? 1, अब कितनी हो गई बच्चों? 2.0। और B की सेम है, तो बच्चों रेट कितना हो गया? डबल हो गया। 15 से कितना हो गया? 30 हो गया, यानी कि 0.15 से कितना हो गया? 0.30। क्लियर? ए की कंसंट्रेशन करने पर बच्चों रेट भी क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। ए की कंसंट्रेशन आपने 3 टाइम्स की, 3 गुना कर दिया, तो रेट भी बच्चों कितना हो गया? 3 गुना। मतलब जैसे जैसे आप ए की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं, वैसे वैसे आपकी बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रही है। अब बच्चों इस बार क्या किया? ए कितना था? 1.0, बी कितना था? 1.0, और कंसंट्रेशन कितनी, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कितना? 0.15। इस बार बच्चों क्वेश्चन में क्या किया है कि ए की कंसंट्रेशन तो वही रखी है, लेकिन बी की बच्चों कंसंट्रेशन क्या कर दी? डबल कर दी। डेटा नंबर बच्चों ये देखिए और इस डेटा को देखिए, 1.0 रेट कितना था? 0.15। ए की कंसंट्रेशन बच्चों कितनी है? 1.0, और यहाँ पर कितनी है? 1.0। इस बार बच्चों किसकी कंसंट्रेशन डबल की है? बी की। लेकिन बच्चों बी की कंसंट्रेशन डबल करने के बाद रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। फिर क्या किया बच्चों? बी की कंसंट्रेशन कितनी कर दी बच्चों? 3 टाइम्स कर दी। कितनी कर दी? 3 टाइम्स। तब भी बच्चों ए की मतलब रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब जनरली बच्चों अगर हम क्वेश्चन बिना सॉल्व किए बताएं तो ए की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, लेकिन बी की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पर बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होता है। तो आइए बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि आपको बच्चों निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण लिखना है। क्या लिखना है बच्चों? वेग समीकरण। चलिए यहीं से शुरू कर लेते हैं बच्चों सॉल्यूशन करते हैं बच्चों हम इसका। तो मान लेते हैं बच्चों, माना अभिक्रिया का वेग नियम। बच्चों क्वेश्चन करने का केवल यही फॉर्मेट होगा जिससे हम करने वाले हैं। माना अभिक्रिया का वेग नियम निम्न है। तो मैंने बच्चों वेग नियम मान लीजिए बच्चों R, ठीक है, = K, पहले ही कांस्टेंट ले लेता हूं, और A की पावर जो है बच्चों यहाँ पर M है, और B की पावर जो है बच्चों वो N है। अब हमें करना क्या होता है बच्चों क्वेश्चन में? देखिए R रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे ही रहेगा, A कंसंट्रेशन टर्म्स ऐसे ही रहेगी, B भी ऐसे ही रहेगा, K कांस्टेंट रहेगा। तो आपको बच्चों गिवन डेटा से हमेशा M और N की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। किसकी करनी होती है? M और N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आइए बच्चों मैं डेटा यहाँ पर लिख लेता हूँ। चलिए तो बच्चों जो पहले आंकड़े हैं उनसे लिखता हूँ R1, या R लिख लेता हूँ बच्चों। कितना लिख लेता हूँ? R, ठीक है। R बराबर बच्चों कितना है? K। A की पावर बच्चों कितनी थी? M कंसंट्रेशन की, और B की कितनी थी? N, ठीक है बच्चों। तो चलिए बेटा रेट ऑफ रिएक्शन कितना दिया हुआ है? 0.15। कितना दिया हुआ है? 0.15। K ऐसे ही रहेगा बच्चों। A की कंसंट्रेशन कितनी है? 1.0। कितनी है बच्चों? 1.0, और पावर कितनी है बच्चों इसकी? M। B की कंसंट्रेशन कितनी है बच्चों? 1.0, पावर कितनी हो जाएगी बच्चों इसकी भी? M। पहले वाला जो डेटा था बच्चों वो मैंने आपका लिख लिया एज डिजिट, ठीक है।
उसके बाद बच्चों दूसरा डेटा लिख रहा हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो गया 0.30, कितना हो गया ये देख लीजिए 0.30। कंसंट्रेशन कितनी है बच्चों, ए की कंसंट्रेशन कितनी कर दी बच्चों 2.0 और पावर कितनी रहेगी एम रहेगी, ठीक है बच्चों। और बी की कंसंट्रेशन कितनी है 1.0। क्लियर बेटा। उसके बाद आपको 1 बाय 1 करके बच्चों सारा डेटा गिवन करना है, लेकिन मैं फिर बच्चों सीधा ये वाला डेटा लिख रहा हूँ तीसरा, आप सारे लिख सकते हैं नो प्रॉब्लम। तो बच्चों मैंने इस बार डेटा लिखा कितना है 0.15, कितना है बच्चों डेटा 0.15 रेट ऑफ रिएक्शन है, के ऐसे ही रहेगा बच्चों। ए की कंसंट्रेशन कितनी है बच्चों, ए की कंसंट्रेशन है 1.0, कितनी है बच्चों 1.0, पावर कितनी रहेगी बच्चों m, और बी की कंसंट्रेशन बच्चों आप देख पा रहे हैं कितनी है 2.0 और वैल्यू बच्चों पावर कितनी है n, कितनी है n। तो यहाँ से बच्चों आपकी 5 इक्वेशन बनेगी 1 2 3 4 5, या तो आप पांचों लिख लीजिए या बच्चों आपको एक बार ऐसा लिखना जिसमें देखें, एक तो स्टार्टिंग वाली लिखनी बच्चों कंपलसरी होती है, ध्यान रखें स्टार्टिंग में जो डेटा गिवन है फर्स्ट वाला वो लिखना कंपलसरी होता है, पांचों का यूज ना करना हो तो। उसके बाद बच्चों ऐसी रिएक्शन देखेंगे जिसमें ए की कंसंट्रेशन इंक्रीज की गई है और बी की कंसंट्रेशन इंक्रीज नहीं की गई है। आप चाहें तो बच्चों ये भी ले सकते हैं थर्ड डेटा, ए की कंसंट्रेशन इंक्रीज की है बी की नहीं की है, तो कोई भी एक डेटा ले सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बार बच्चों जो रिएक्शन लेंगे वो ऐसी लेंगे जब केवल बी की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो, ए की सेम है और बी की बच्चों इंक्रीज की गई है। क्लियर। तो आपको कुछ नहीं करना बच्चों, पांचों क्वेश्चन आपके सामने है। तो चलिए बच्चों मैं इस इक्वेशन को नाम दे देता हूँ 1, ये इक्वेशन होगी बच्चों आपकी 2 और ये होगी बच्चों आपकी इक्वेशन 3, ठीक है। तो मैंने क्या किया बच्चों, समीकरण 2 को 1 से भाग देने पर, 2 को किससे भाग दे रहा हूँ बच्चों 1 से भाग देने पर, चलिए बच्चों क्या बनेगा। तो समीकरण 2 थी 0.30, कितनी है 0.30, डिवाइड किससे कर रहे हैं 0.15 से, किससे 0.15 से। क्लियर। तो बच्चों ये कितना है k 2.0 की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों m और 1.0 की पावर कितनी हो जाएगी n, डिवाइड में क्या आ जाएगा बच्चों k और ये कितना हो जाएगा 1.0 की पावर कितनी होगी बच्चों m और ये कितना 1.0 की पावर कितनी होगी n। दोनों डेटा बच्चों गिवन है। अब क्या करिए k से k कैंसिल बच्चों, 1.0 से 1.0 कैंसिल। क्लियर बच्चों। अब 15 से बच्चों कितना कट गया आपका 30, कितना आ गया 2 और यहाँ बराबर कितना आ गया बच्चों आपका 2.0 की पावर कितनी आ गई बच्चों m, या 2.0 डिवाइड बाई 0.1 सॉरी डिवाइड बाई 1.0 और पावर बच्चों इसकी कितनी हो जाएगी m। तो बच्चों 2 को 1 से डिवाइड करेंगे जनरली कितना रहेगा 2 ही रहेगा। तो बच्चों ये कितना आ गया आपके पास, ये आ गया बच्चों 2 इजिकल टू 2 की पावर m, 2 की पावर m। क्लियर बच्चों। अगर 2 की पावर m बच्चों किसके इक्वल है 2 के इक्वल है तो m की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी 1, कितनी हो जाएगी 1। तो यहाँ से m बराबर कितना आ गया आपका 1 आ गया, कितना आ गया 1। क्लियर बच्चों। अब m बराबर 1 आ चुका है। इसी प्रकार बच्चों समीकरण 3 को, किसको बच्चों समीकरण 3 को डिवाइड कर रहा हूं मैं 1 से भाग देने पर, किससे भाग देने पर बच्चों 1 से भाग देने पर। क्लियर बच्चों। तो दे देता हूं, तो कितना आ गया बच्चों आपका 0.15 डिवाइड किससे हो जाएगा 0.15 से, किससे 0.15 से, मतलब इसको कर रहे हैं बच्चों, इससे करना है। तो ये ऊपर आ जाएगा कितना हो जाएगा k और ये हो जाएगा बच्चों 1.0 की पावर m और 2.0 की पावर बच्चों कितनी हो गई n। डिवाइड किससे कर रहे हैं बच्चों, डिवाइड कर रहे हैं k, 1.0 की पावर होगी बच्चों m और 1.0 की पावर कितनी होगी बच्चों n। k से k कैंसिल बच्चों, 1.0 की पावर m से 1.0 की पावर m कैंसिल, ये कट के बच्चों कितना आएगा 1, तो ये आ गया बच्चों 1 और यहाँ से कितना आएगा बच्चों 2 की पावर n, कितना आएगा 2 की पावर n, जैसे पहले डिवाइड किया था बच्चों। 2 को 1 से डिवाइड करना है और 2 को 1 से डिवाइड करने के बाद बच्चों पावर कितनी रहेगी n। तो आप देखें बच्चों 1 किसकी वैल्यू होती है 1 बच्चों जब वैल्यू होगी जब 2 की पावर कितनी हो 0, कितनी हो 0। क्लियर। समझ गए बच्चों। 1 देखो 2 की घात कितनी है n, तो इसको भी 2 की घात के रूप में लिखना है, तो 2 की घात कितनी होगी 0। तो बच्चों यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 0। तो आपने क्या किया बच्चों m और n की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब क्वेश्चन में रख दीजिए, अतः समीकरण का वेग नियम
वेग नियम क्या होगा बच्चों? तो वेग नियम होगा R बराबर कितना हो गया बच्चों? K ब्रैकेट A की पावर कितना हो गया बच्चों? 2 और B की पावर कितनी होगी? 0। लिखें या ना लिखें B की पावर को? ठीक है बच्चों, या आप लिख सकते हैं R बराबर K ब्रैकेट A का स्क्वायर, M की पावर 0 की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी? 1। तो इस प्रकार से बच्चों हमने एक क्वेश्चन समझा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, क्या बच्चों आपको ध्यान देना है कि जितना भी डेटा गिवन है उनमें से 3 डेटा आपको लेने हैं। पहला कंसंट्रेशन जो स्टार्टिंग वाली है, दूसरी बच्चों कंसंट्रेशन कौन सी लिखनी है जिसमें A की कंसंट्रेशन चेंज हो, B की ना हो, और फिर ऐसी कंसंट्रेशन लेनी है जिसमें B की चेंज हो, A की ना हो। अब डेटा बच्चों या तो पांचों इक्वेशन बना लीजिए या तीनों इक्वेशन ले लीजिए, चॉइस आपकी है बच्चों। क्लियर? तो बच्चों इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, और ये क्वेश्चन बच्चों प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है, 2018 में आया था, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं बच्चों गूगल पर। तो ये 2018 में स्टेट बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चों कम आते हैं, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम के पैटर्न चेंज होते जा रहे हैं तो बच्चों आपको कोई भी क्वेश्चन क्या करना है, स्किप नहीं करना है, सबको बच्चों अच्छी तरह से करना है, जिससे जो हमारी कोशिश है बच्चों 95 प्लस की है। किसकी है बच्चों? 90 प्लस की नहीं है बच्चों। केमिस्ट्री में बच्चों जो मार्क्स हैं यूपी बोर्ड में भी, वो भी 96 से अबव आते हैं। 96, 98, 99 तक बच्चों मार्क्स काफ़ी आ चुके हैं। तो आपकी जो कोशिश रहेगी बच्चों, आपको कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। हम आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वर्ड टू वर्ड बच्चों टोटल सिलेबस डिटेल में एनालिसिस करेंगे, और जितना भी सिलेबस होगा बच्चों, जो भी बोर्ड एग्जाम्स की बोर्ड की तरफ से गाइडलाइन है बच्चों, वो सभी फॉलो की जाएंगी। जितना सिलेबस बोर्ड ने रिड्यूस कर दिया है वो सभी बच्चों आपको संक्षेप में बताया जाएगा, अदरवाइज आपको नहीं बताया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बच्चों आपको कोर्स में है। तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे देता हूं बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आप देख सकते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है कि अभिक्रिया 2NO + O2 गिव्स 2NO2 पर किए गए प्रयोग के आंकड़े निम्न प्रकार हैं। कोई रिएक्शन है बच्चों, उसके जो प्रैक्टिकल किया गया है उसके आंकड़े आपके सामने हैं। पहला है बच्चों, NO की जो कंसंट्रेशन है स्टार्टिंग में वो 0.20 है। कितनी है बच्चों? 0.20। क्लियर बच्चों? और O2 की कंसंट्रेशन कितनी है? 0.20। प्रारंभिक वेग है बच्चों 0.075। नेक्स्ट देखें बच्चों, NO की कंसंट्रेशन क्या कर दी? 2 से कितनी कर दी बच्चों? 4, मतलब डबल कर दी। और डबल करने पर बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन आप देख पा रहे हैं कुछ हो गया बच्चों, चेंज हुआ है, जनरली 4 टाइम्स हुआ है। 0.20 बच्चों सेम रहा, और O की जो कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन की वो कितनी हो गई? 0.40। मतलब आपकी NO की कंसंट्रेशन सेम रही है, इस बार O2 की चेंज कर दी है। तो आपके पास बच्चों 4 यहाँ पर डेटा प्राप्त हुए हैं। तो आप चाहें तो बच्चों इस क्वेश्चन को जनरली कर सकते हैं। देखें कैसे, हम ओरली अगर देखना चाहें तो A की कंसंट्रेशन सेम है बच्चों, पहले डेटा ऐसी रहेगा एनालिसिस। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन सेम है, किसकी चेंज की है बच्चों? NO की। तो NO की कंसंट्रेशन कितनी की है बच्चों? 2 टाइम्स। कितनी की है? 2 टाइम्स, डबल कर दिया। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन देखें, 0.075 का डबल कितना होता है? 0.150, और इसका भी डबल कितना होगा? 0.30। तो बच्चों डबल करने पर रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो गया? 4 गुना। तो कब पॉसिबल है? जब 2 का स्क्वायर हो। तो आप यहाँ से देख सकते हैं बच्चों स्क्वायर पे डिपेंड है। इस बार क्या किया बच्चों, NO की कंसंट्रेशन सेम है, O2 की कंसंट्रेशन क्या कर दी बच्चों? डबल कर दी, और डबल करने पर रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो गया? डबल हो गया। इसका मतलब डबल करने पर बच्चों कितना हो रहा है? डबल हो रहा है। तो यहाँ पावर कितनी है? 1। तो इस प्रकार से NO की पावर कितनी आ जाएगी? 2, और O2 की पावर कितनी आ जाएगी? 1। लेकिन बच्चों हम इस तरीके से कर नहीं सकते। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं बच्चों इसका। तो सॉल्यूशन क्या है आपके सामने है बच्चों? पहला वही बच्चों उसी तरीके से करेंगे। माना कोई रासायनिक अभिक्रिया, बच्चों इसे ठीक प्रकार से समझें, वीडियो को स्किप ना करें बिल्कुल भी। वीडियो पसंद आ रहा है तो बच्चों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करना बच्चों बिल्कुल ना भूलें अगर आपको पसंद आया है तो। माना कोई, चलिए बच्चों, माना रासायनिक अभिक्रिया के लिए, माना रासायनिक अभिक्रिया का वेग नियम निम्न प्रकार है। ठीक है बेटा, वेग नियम कैसा बच्चों? निम्न प्रकार है। अब वही बच्चों हम पावर उसी तरीके से लेंगे। तो मैंने बताया बच्चों, मान लीजिए R स्मॉल ले लीजिए या कैपिटल, इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? K। NO की पावर इस बार बच्चों कितनी ले ली? M। और O2 की पावर बच्चों कितनी ले ली? N। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? अब क्या करना है बच्चों आपको?
इसमें से मैंने आपको बताया था 3 इक्वेशन लेनी है। एक तो बच्चों स्टार्टिंग वाली, तो स्टार्टिंग में बच्चों कितनी है इक्वेशन, तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए बच्चों कितना हो जाएगा। बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन कितना है 0.075 इज इक्वल टू के, और NO की कंसंट्रेशन कितनी है बच्चों 0.20, कितनी है 0.20, पावर कितनी हो जाएगी m, O2 की कंसंट्रेशन भी कितनी है 0.20, पावर कितनी हो जाएगी बच्चों n। क्लियर। सेकंड इक्वेशन ऐसी लेंगे जिसमें O2 की कंसंट्रेशन चेंज ना हो और किसी की चेंज हो बच्चों NO की, तो देखें सेकंड ऑप्शन ही बेटर है हमारे पास। रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों कितना हो गया 0.330300 बच्चों के, और आप देखें बच्चों NO की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है 0.40, कितनी है बच्चों 0.40, पावर कितनी हो जाएगी m, और यहाँ से देखें बच्चों O2 की कंसंट्रेशन वही रहेगी 0.20, पावर कितनी होगी बच्चों m। क्लियर। अब एक रिएक्शन बच्चों इन दोनों में से ऐसी लेनी है जिसमें इस बार बच्चों किसकी कंसंट्रेशन चेंज हुई थी O2 की, इस बार ऐसी लेंगे जिसमें बच्चों किसकी कंसंट्रेशन चेंज हो, बच्चों O2 की नहीं हुई थी, इस बार ऐसी लेंगे बच्चों जिसमें NO की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी, मतलब थर्ड। कौन सी लेंगे थर्ड, तो थर्ड में बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो गया 0.150 इज इक्वल टू के, और बच्चों थर्ड की कंसंट्रेशन कितनी है वो है 0.20, पावर कितनी हो जाएगी बच्चों m, और इसकी कंसंट्रेशन कितनी है 0.40, और बच्चों कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी इसकी n। क्लियर। चाहे तो बच्चों फोर्थ इक्वेशन भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन हमारा काम 3 से ही चल जाएगा। तो देखते हैं बच्चों ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3, तीनों को नाम दे दिए बच्चों। अब उसी तरीके से करते हैं बच्चों, समीकरण 2 को 1 से भाग देने पर, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर लिख लेना बच्चों आप क्लियरली। ठीक है बच्चों, डिवाइड कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा बच्चों 0.300, डेटा गिवन है 0.075। क्लियर बच्चों। सामने क्या दिया हुआ बच्चों आपका k इंटू 0.40 की पावर बच्चों कितनी हो गई m, और 0.20 की पावर कितनी है बच्चों n। यहाँ से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करने के बाद बच्चों क्या आएगा 0.20 की पावर m और 0.20 की पावर n। क्लियर बच्चों। जो भी डेटा गिवन था वो लिख लिया बच्चों, मैं छोटा लिख रहा हूँ, थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा बच्चों। यहाँ से पॉइंट रिमूव कर देंगे बच्चों तो ये 75 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा 4। 2 से बच्चों 4 को डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2, और 2 की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों m, कितनी हो जाएगी m। क्लियर। तो 4 का मतलब क्या होता है बच्चों, 4 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर, और ये कितना हो गया बच्चों 2 की पावर m। तो m की वैल्यू बच्चों यहाँ से कितनी आ गई, m की वैल्यू आ गई आपकी 2। मैंने स्टार्टिंग में बताया था m की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 2। अब समीकरण नंबर इसी प्रकार बच्चों समीकरण 3 को 1 से डिवाइड कर रहा हूँ, 3 को 1 से, तो डेटा क्या हो जाएगा 0.150 डिवाइड बाई 0.075 इज इक्वल टू बच्चों k 0.20 की पावर m और बच्चों 0.40 की पावर n। डिवाइड में हो जाएगा बच्चों, डेटा गिवन है 0.20 की पावर m और 0.20 की पावर n। बच्चों डेटा मैंने ज़रा जल्दी लिख दिया, यहाँ से बच्चों सेम डेटा लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। k से k कैंसिल हो जाएगा बच्चों, इस बार ये कैंसिल हो जाएगी बच्चों पावर m, यहाँ से बच्चों पॉइंट हटाएंगे तो 75 टू जा 152, और ये बच्चों 2 से आप 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। पावर कितनी है बच्चों n, कितनी है n, तो यहाँ से बच्चों n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, कितनी हो जाएगी 1। लिख सकते हैं आप घातांकों की तुलना करने पर समथिंग। तो बच्चों आपने क्या किया, m और n दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, और अब आप लिख सकते हैं बच्चों अतः समीकरण का वेग नियम निम्न है। वेग नियम कितना है बच्चों, r इज इक्वल टू k, और NO का बच्चों क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और O2 की बच्चों पावर कितनी हो जाएगी 1, और 1 को लिखते नहीं है। तो बच्चों समीकरण का वेग नियम क्या हुआ, मैंने m की वैल्यू पुट कर दी और n की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है बच्चों, आई होप बच्चों आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। तो बच्चों इस तरह से हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर बच्चों।
तो बच्चों अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बच्चों बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि अगर आपने बेल आइकन को क्लिक नहीं किया है तो नोटिफिकेशन आपके पास तक नहीं जाएगा। तो बेल आइकन को क्लिक अवश्य करें कि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों हमारे साथ ट्राई करें। आपकी कोई क्वेरीज हैं तो हम सॉल्व करेंगे। आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। नीचे बच्चों डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं बच्चों, ठीक है। और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं। तो बच्चों किसी भी तरीके से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। लिंक बच्चों सभी के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं और जो हमारी अन्य वीडियो है बच्चों उन सभी की प्लेलिस्ट भी हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर बच्चों किसी भी प्रकार की वीडियो देख सकते हैं। तो आई होप बच्चों आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद बच्चों।